नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के सियासी गलियारे की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा और पत्र लिखकर उन्होंने अपनी बड़ी मांग रखी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सर्वविदित है कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो कि प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं को भी झेलता है, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु होती है तथा अरबों रुपयों की फसल व जान माल की क्षति होती है। बिहार के कम से कम 20 जिले यथा सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि ऐसे हैं जो कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही हैं, लेकिन इस समस्या के स्थायी एवं ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। उपयुक्त गंभीर समस्याओं के निदान हेतु कई नहरों एवं बराजों के निर्माण कराने के साथ साथ राज्य की नदियों को जोड़ने की मांग पहले से की जा रही है तथा साल 2011 में राज्य में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य के कई नदियों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं यथा बागमती बूढ़ी गंडक लिंक की गई थी। बूढ़ी गंडक वाया गंगा लिंक, कोसी बागमती गंगा लिंक आदि की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में इससे से मात्र एक कोसी मेची नदी को जोड़ने की योजना को क्लियरेंस दिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस योजना का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। महोदय, काशी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, घाघरा, महानंदा आदि सभी बारहमासी नदियां हैं यथा बरसात के मौसम में इन नदियों के कैचमेंट एरिया में बारिश होने पर पानी के बहाव की मात्रा और प्रबलता अचानक अत्यधिक हो जाती है, जो प्रभावित इलाकों को संभलने का मौका नहीं देता है, जिससे ये नदियां भयंकर तबाही लाती है। राज्य में बाढ़ की विभीषिका के स्थायी समाधान हेतु इन नदियों को राज्य की अन्य नदियां जिनमें कम पानी रहता है उससे जोड़ना अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने लिखा, महोदय, प्रतिवर्ष हजारों जानमाल तथा अरबों की आर्थिक क्षति को देखते हुए इन योजनाओं की तीव्र गति से मिशन मोड में करने की आवश्यकता है। ये योजना बाढ़ नियंत्रण, पेय जल की उपलब्धता, सिंचाई, पन बिजली उत्पादन सहित राज्य की आंतरिक जलमार्ग के रूप में अति उपयोगी साबित होगा, जिससे राज्य के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि नदियों को जोड़ने की योजना कछुए की गति से चल रही है और एकमात्र योजना के क्लियरेंस के 3 वर्ष बीतने के उपरांत भी अभी तक इस पर कोई भी कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है। चूंकि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है, ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के जानमाल से जुड़ी तथा जनहित की इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में इतनी उदासीनता समझ से परे है। विदित है कि डबल इंजन की सरकार तथा 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद होने के बावजूद राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने की बात तो दूर, अभी तक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाया है। विगत 4 वर्षों में बाढ़ राहत के केंद्र से बिहार को उचित मदद नहीं मिल पाई, जबकि बिहार से कम जनसंख्या वाले राज्यों को, जहां बिहार की तुलना में बाढ़ की विभीषिका भी कम होती है, उन राज्यों को भी बिहार के अधिक आर्थिक सहायता मिली है। यह भी विचारणीय है। अनुरोध है कि नदियों को जोड़ने, बांधों एवं नहरों को बनाने की उपयुक्त सभी योजनाओं को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय योजना घोषित करने की मांग की जाए, जिससे एक तरफ तो इन योजनाओं के समय क्रियान्वयन हेतु निधि की 100% उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और वहीं दूसरी तरफ राज्य के अल्प संसाधनों की उपयोगिता राज्य की अन्य विकासात्मक एवं कल्याणात्मक योजनाओं में कार्यान्वयन हो सके। मेरा सुझाव व आग्रह है कि राज्य हित में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान एवं नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में आपके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उपयुक्त मांगों को रखें।
साथ ही उन्होंने सादर लिखा है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर ये तमाम मांगे की है और उन्होंने कहा है कि आप देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मुलाकात करें और इन सारी चीज़ों के समाधान के बारे में सोचें। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।